मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर इस सारों को पागल कर दूंगा मैं। क्योंकि उनका जवाब देने के लिए फिर नीचता पे उतरना पड़ेगा कि उनकर बात और घोड़ा के पाद में ज्यादा फर्क नहीं है। काहो मंगरू अब का करबा। जी हाँ, मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव का ये भरत मिलाप देख के दिमाग में यही लाइनवा आ गई कि काहो मंगरू अब का करबा। मतलब जिस खेसारी लाल यादव ने भाजपा के नेताओं को आसाराम, झांसाराम इतना कुछ कह दिया, जिस खेसारी लाल ने एक दिन पहले बयान दिया कि एनडीए के नेताओं को 4 दिन में पागल बना दे। मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर इस सारों को पागल कर दूंगा मैं, सबको पागल घोषित करवा दूंगा। यही खेसारी लाल जब मनोज तिवारी को देखते हैं तो चरणों में नतमस्तक। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने पैर छूकर गलत किया है खेसारी जी, अच्छा बा, बढ़िया बा, आपन जे बड़ बा सम्मान देवे के चाहिए, इज्जत देवे के चाहिए, लेकिन यही सम्मान 2-4 दिन पहले भी दिखा देते जब इन्हीं लोगों को आप आसाराम कह रहे थे कौन बढ़िया है, सब तो वह बा। मतलब खेसारी लाल और भाजपा नेताओं के बीच जो बयानबाजी हुई उससे भोजपुरिया लोग 2 खेमे में बट गए, एक दूसरे के दुश्मन बन गए कि हम खेसारी गुट के हैं, तुम पवन गुट के हैं इन लोगों का। लेकिन लोगों को आपस में लड़ाने के बाद ये सुपरस्टार कैसे आपस में गलबहिया कर लेते हैं, देखिए। इसीलिए कहते हैं कि राजनीति में आके किसी से इतनी दुश्मनी मत पाल लीजिए कि जब उस व्यक्ति से आप कभी सामने मिले तो अपनी आंखें ना उठा सके, नजरें ना उठा सके। इनका क्या है, ये आपस में लड़ाकर चल देंगे भाई। खैर, पवन सिंह ने इस भरत मिलाप पर क्या बयान दिया, कहा कि 4 दिन बाद बोलूंगा खेसारी पर, और क्या कहा पवन सिंह ने, जरूर सुनिए। ये अच्छी बात है ना, प्रणाम करते हो तो अच्छी बात है, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन बोलियो बोलता रहे तो बोले तो उनके वही में आनंद आता है। क्या है कि उनके हर बात का अगर हम लोग जवाब देंगे तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि उनका जवाब देने के लिए फिर नीचता पे उतरना पड़ेगा पब्लिकली, जो हम लोगों से कभी हो नहीं पाएगा। पवन सिंह पर खेसारी लाल यादव पिछले कुछ समय से काफी हमलावर है। एबीपी के ही एक इंटरव्यू में उन्होंने पवन सिंह के मामले को सरकारी बस कह दिया था। पारिवारिक मामलों में, पारिवारिक मामला तो नहीं है वो उनका, वो कहीं ना कहीं रोड पे जो चीजें आ जाती है ना तो वो सरकारी बस हो जाती है। लेकिन आपने जो है खूब कमेंट किया। नहीं, कमेंट मैंने गलत अगर बताइए, किया तो मुझे अब बताइए, पति और पत्नी विवाद चल रहा, आप कह रहे हैं कि चाचा बना दो। नहीं चाचा, मैं तो चाहता हूँ ना सर कि मुझे चाचा बनना है। इस पर पवन सिंह ने बयान दिया और कहा कि खेसारी लाल यादव के बाद घोड़ा के एक बराबर बा। सुनिए। आप लोग, मैं तो चाहता हूँ कि नहीं है बोलूँ, लेकिन तुम लोग यही खातिर लगा देता रहा मैं कि हाँ मैं कुछ जवाब दूँ। तो देखा, हमरे भोजपुरी में एगो बात कहल जाला कि अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़े धन में खल बौराए। वही उनका हाल है। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। कभी तो हम तो एगो और चीज़ देखनी है आज, वो कब वो बीबी के बहन बना ली हैं, कब वो बहन के बीबी बना ली हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम तो यह कहब कि उनकर बात और घोड़ा के पाद में ज़्यादा फर्क नहीं है। बहरहाल ये भोजपुरिया हीरो हीरोइन का समझ नहीं आता है, आपस में मारा पीटी, फिर आपस में प्यार मोहब्बत, आपस में इन लोग मैं खेल होला। खैर, खेसारी लाल यादव ने जिस तरीके से मनोज तिवारी के पैर छुए हैं, इस पर आखिरी कमेंट करूंगा, इसकी सराहना होनी चाहिए। राजनीति में विचारधारा की लड़ाई होती है, व्यक्तिगत कमेंट से, व्यक्तिगत दुश्मनी से परहेज करना चाहिए। मंच पर विचारधारा का टकराव हो, ठीक बात है, लेकिन मंच के नीचे व्यक्तिगत संबंध, निजी संबंध, आपसी प्यार मोहब्बत मेलजोल आपकी वैचारिक लड़ाई पर भारी पड़ना चाहिए। बहरहाल ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताइए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।